हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मौसम। वेलकम टू एड। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? सीटेट के नंबर सिस्टम के पेपर 1 में जितने भी आए हुए क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी थे, वो सारे कवर किए थे हमने। अब हम लेवल 2 यानी जो पेपर 2 होता है सीटेट का, उसमें नंबर सिस्टम से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उन सबको देखेंगे। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? गिवन है 7y 6y देन द वैल्यू ऑफ y इज। मैंने बोला था ना, जब मैंने आपको करवाया था नंबर सिस्टम को, मैं आपको करवा रही थी कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बाद में करेंगे, तो यहां से आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के इस क्वेश्चन में रखना है कि भाई थोड़ा सा दिमाग तू निकल के इस क्वेश्चन में आ जा। ठीक है, देखो करो स्टार्ट। क्या पूछा है? 7y इंटू हो रहा है यहाँ पे 6 का y आई बात समझ में? y देखो इन ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे सॉल्व? सिर्फ ऑप्शन देख के ही ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन 8 रख के देखो। y की जगह हमसे y की वैल्यू पूछी है ना, y की जगह अगर मैं 8 रखूं, मान लो यहाँ पे 8 रखूं, तो क्या आएगा आंसर? 6 8 जा 48 यानी 4 का, फिर 6 7 जा 42 42 और 4 42 और 4 क्या होगा भाई? 46। लेकिन यहाँ पे तो जो y हमने यहाँ पे लिया है ना, y यहाँ पे 8 8 ही आना चाहिए था। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा। ठीक है, उसके बाद इसके बाद देखेंगे दूसरा ऑप्शन रख के। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में क्या है? 6 है। y की जगह अगर मैं 6 रखूं, यहाँ पे y की जगह 6 रखूं, तो 6 6 जा यहाँ पे क्या आएगा? 36। कैरी क्या आएगा? 3 7 6 जा 42 42 और 3 कितने होते हैं? 45। यहाँ पे भी गलत बैठ रहा है। यहाँ पे y की वैल्यू, अगर हमने यहाँ पे y की वैल्यू 6 ली है, तो ये सारे भी 6 ही आने चाहिए। ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत है। अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट देखते हैं, y की वैल्यू क्या रख के देखते हैं? 4 रख के देखते हैं। 6 4 जा 24, कैरी आ गया 2 7 6 जा 42 42 और 2 कितने होते हैं बच्चों? 44। ये वाला सही बैठ रहा है, ये वाला सही बैठ रहा है। कैसे? देखो 7y अगर मैं y की जगह 4 रखूं, 74 के मल्टीप्लाई 6 से करूं, तो ये आ रहा है y यानी y की जो वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है वही वैल्यू आंसर में भी आनी चाहिए। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी भाई? 4। आगे बात समझ में आता है? आगे बात समझ में सभी को? लेवल 2 में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है क्वेश्चंस का। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट तो नंबर्स का ही है, डिजिट्स का ही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घबरा मत जाना इतने बड़े क्वेश्चन को देख के। ठीक है, 5/2 7 2 is equal to p square into q cube into r4। क्या पूछा है यहाँ पे? p q r प्राइम नंबर्स हैं और हमसे वैल्यू पूछी है 2p प्लस q माइनस r की। कैसे करते हैं इन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व? इन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे भाई? देखो ध्यान से देखना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है? 5 2 2 7 2, इसका हमें एलसीएम निकाल लेना है। 5 2 2 7 2 एलसीएम निकालना आता है ना सबको? निकाल जल्दी से। 2 से करो पहले, इसको निकाल रहे हो ना साथ साथ? करो जल्दी से, 2 से करो पहले। फिर 2 से जाएगा ये दोबारा। ठीक है, फिर 2 से जाएगा। देखो फिर 2 से जाएगा बच्चों। 2 छिक्के 12
2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, अब 2 से नहीं जाएगा। अब देखो 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा। 3 से जाने के लिए क्या होती है, हमने डिविजिबिलिटी रूल में क्या पढ़ा था, 3 से जाने के लिए उन सारे डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या हो रहा है, 3 और 2 5, 5 और 6 11 और 7 18, यानी 3 से चला जाएगा। 3 एकम 3, 0, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, फिर 3 से जा रहा है, 8 और 1 9 और 1 9 जा रहा है। ठीक है भाई, 3 से फिर जा रहा है, 3 तिया 9, 3 छिंग 18 और फिर 3। अब किससे जाएगा, 3 से जा रहा है क्या, फिर से देखो 3 4 3 9 3 12, फिर जा रहा है 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 121 किससे जाएगा, डायरेक्ट 11 से। किससे जाएगा, 11 से। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या है हमारे पास बनके, इसके जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास बनके क्या है, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 कितनी बार आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 11 इंटू में 11। आई बात समझ में यहाँ तक? ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको, 2 की पावर क्या आ गई, 4 इंटू में 3 की पावर क्या है, 3 इंटू में 11 की पावर क्या है भाई, 2 है। कल कंपेयर करो, पी स्क्वायर है, यानी जिसके ऊपर स्क्वायर होगा 2 होगा वो पी की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है, 11, क्योंकि 11 के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, क्यू का क्यूब है, क्यू जिसके ऊपर 3 है, जिसकी पावर 3 है वो होगी क्यू की वैल्यू, यानी क्यू की वैल्यू क्या है, 3 है। और बचा आर, आर के ऊपर पावर क्या है, 4 है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 2। रख दो फॉर्मूले में, रख दो जल्दी से फॉर्मूले में जो दिया हुआ है, हमें क्या पूछा है, 2p प्लस क्यू माइनस आर, 2p प्लस क्यू माइनस में आर, p की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 11 क्या आ जाएगा, 22, फिर प्लस में क्यू, प्लस में 3 माइनस में आर, 22 प्लस में 3 माइनस में 2, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आर की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, 22 प्लस 3, 22 और 3 25, 25 माइनस 2, या फिर ऐसे कर लो 3 माइनस 2 क्या बच गया, 23 बच गया ना। क्या है राइट ऑप्शन, थर्ड। आगे बात समझ में आता है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, हर साल लेवल 2 में से ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ये आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन जब आप एलसीएम करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करोगे। अभी आपने एलसीएम का टॉपिक पढ़ा नहीं है ना, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आप कर ही सकते हो, एलसीएम में से 2 से निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, फिर सिर्फ हमसे पी क्यू आर इनसे कंपेयर करना है। ठीक है, ये बोला है कि पी क्यू आर अभाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य ही तो है, 2b 3b और 11b। ठीक है, आगे यहाँ तक बात समझ में गई, चलो आगे बढ़ते हैं। If the 7-digit number 134x58y is divisible by 72, then वैल्यू बतानी है 2x प्लस y की, वैल्यू बतानी है 2x प्लस y की। 7 डिजिट का कोई भी नंबर दे रखा है, ठीक है, 72 से डिवाइड करना है। अब हमने बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़े थे, लेकिन हमने 72 का तो पढ़ा ही नहीं, 72 का नहीं पढ़ा, लेकिन 72 किसका एक मल्टीपल है, 72 किसका मल्टीपल है भाई, 72 किसका मल्टीपल है, 9 और 8 का। अब हमें 9 और 8 का, जो 9 और 8 दोनों से हो जाएगा नंबर, तो 72 में से भी तो हो जाएगा, जो 9 और 8 दोनों से हो जाएगा वो 72 से भी हो जाएगा। इसलिए हम पहले इसको 9 से करके देख लेते हैं, फिर 8 से करके देख लेते हैं। ठीक है, कर जल्दी से, क्या है नंबर, सबसे पहले 8 से देखते हैं, 1 3 4 x 5 8 y। 8 का रूल क्या कहता है बच्चों, 8 का रूल ये कहता है कि जो लास्ट की 3 डिजिट होती है 5 8 y, ये डिविजिबल होने चाहिए 8 से। तो 8 से इसको डिवाइड करके देखो, 8 7 जा 56, 8 में से 6 गए 2। अब मैं y की वैल्यू यहाँ पे क्या रखूं जो ये 8 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, y की वैल्यू क्या रखूं,
अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 4 रख दूं, y की जगह क्या रख दूं 4, तो 8 3 जा 24, यानी कि पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब मेरी y की वैल्यू क्या आ गई, इसका मतलब है मेरी y की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है बच्चों, y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब हम देखते हैं 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता। अब हमारे पास नंबर है क्या, नंबर y की जगह तो हम लिख ही सकते हैं 1 3 4 x 5 8 4। ठीक है, 9 के लिए क्या रूल होता है कि सारे डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या देखो सम करके 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 3 24 और 1 25, 25 आ गया। अब x की जगह क्या रखे कि वो 9 से डिवाइड हो जाए, 25 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा 27, 27 9 से डिविजिबल होता है, 27 9 से डिविजिबल होता है ना भाई, तो इसलिए x की जगह में क्या रख सकती हूँ 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। रख दो फॉर्मूले में, क्या पूछा है 2x प्लस वाई, x की क्या है 2 है, प्लस में y के क्या है 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 8। आ गई बात समझ में, तो राइट ऑप्शन कौन सा है भाई 8। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ डिविजिबिलिटी जो रूल्स हैं, जो रूल्स सिखाए गए हैं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स, उनका यूज करके कितना भी बड़ा क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो और कैसे दे सकता था इस क्वेश्चन को, 72 की जगह यहाँ पे कुछ और डिजिट कर देता, कोई भी बड़ा नंबर कर देता और 72 की जगह क्या कर देता 88 कर देता। तो 88 को कैसे करोगे, 88 क्या होता है 11 into 8 भी होता है ना, तो हमें 11 का रूल भी पता है 8 का भी पता है, ऐसे ही कोई भी नंबर आपको दे सकता है। तो ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में फंसना नहीं है, ठीक है, अच्छे से सॉल्व करने हैं ऐसे। बड़े आगे भाई, चले आगे, चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन दिस। ये निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए 11x माइनस 16y प्लस 7a प्राप्त करने के लिए 5y माइनस 13x माइनस 8a में से क्या घटाना चाहिए। करो, पहली दूसरी वाले बच्चे भी कर सकते हैं इसको। तो कैसे, क्यों सिर्फ x और y तो लगा है इसमें, सिर्फ x और y ही तो लगा है, अलजेब्रिक फॉर्म ही तो लगी है। करो जल्दी से। देखो सबसे पहले व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें से क्या घटाया जाना चाहिए, पहले इसको लिख लो 5y माइनस 13x माइनस 8a, इसमें से क्या घटाया जाना चाहिए। हम मान लेते हैं इसमें से x घटाना चाहिए, तो जो x की वैल्यू आएगी वही तुम्हारा आंसर होगा। हम मान लेते हैं इसमें से x घटाना चाहिए, तो क्या आ जाए, ये वाला आ जाए 11x माइनस 16y प्लस में 7a, ये आ जाए। ठीक है, निकाल लो वैल्यू, y की टर्म को एक साथ ले जाओ, x की को एक साथ और a की को एक साथ, सिंपल है। देखो देखो जल्दी से करो अपनी कॉपी में, मेरे को बताओ 5y माइनस का 16y है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 16y हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 13x है भाई, इस वाले x को इधर लाएंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस का 11x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है माइनस 8a है, इस a को इधर लाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस का 7a बन जाएगा, और मैं इस x को इधर भेज देती हूँ, ये प्लस का बन जाएगा। इसी की वैल्यू तो चाहिए हमें, इसी की वैल्यू तो चाहिए। निकाल लिया भाई सभी ने, 5 और 16 21y माइनस 13 माइनस 11 कितने हो गए, कितने हो गए माइनस के 24x माइनस 8 माइनस 7 है, क्या हो गया माइनस का 15 इज इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू हमारी जो भी आ रही है वही हमारा आंसर है। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में यहाँ तक सभी को। देख लो इसको अच्छे से कैसे किया है। क्या घटाना चाहिए हमें, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमें क्या करना, सिर्फ अज्यूम कर लेना है कि मान लो x घटाना चाहिए। ठीक है, तो हमने मान लिया कि x घटाना चाहिए, एक दूसरे के साथ इनको मैच कर दिया। हाँ भाई तू एक जैसी है तो एक साथ आ जा, x एक साथ ले लिया, y एक साथ ले लिए, a वाले एक साथ आ गए। मिल रहा है कहीं पर, देखो जल्दी से कौन सा ऑप्शन है 21y माइनस 24x माइनस में 15 है, कौन सा ऑप्शन टिक है थर्ड, कौन सा ऑप्शन है
थर्ड वाला। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक भाई? पूछ लो एक बार, पूछ लो, किसी को कोई दिक्कत हो तो कैसे पूछोगे? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रैक्शन दे रखी है हमें 4 और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, अब आपने लेवल 1 में क्या देखा था? लेवल 1 में तो क्या था, छोटे छोटे फ्रैक्शन थी, 2/3, 4/3, 1/7 ऐसी थी। तो लेवल 2 में क्या, सिर्फ नंबर्स को बढ़ा दिया। ठीक है, और एक नया मेथड भी जानोगे आप इससे कि इसमें बड़े वाले नंबर्स में कौन सा वाला मेथड लगाएंगे। तो चलिए करते हैं इसको, जल्दी से ट्राई करके देखो भाई, इसको कैसे करोगे सॉल्व, ट्राई करके देखो। देखो इसका सबसे छोटा सिंपल रूल क्या है, फ्रैक्शंस को लिखो पहले, 44/49, दूसरी है 33/38, फिर 22/25 और फिर है 24/29। क्या करना है तुम्हें सबसे पहले, अगर ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंस देखना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच डिफरेंस कितना है, देखो इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, 5। इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, 5। इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, 3। और इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, 5। अब जो डिफरेंस आया है, जो भी आपका डिफरेंस आया है, उस डिफरेंस से आपको न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। उस डिफरेंस से आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। इसके डिफरेंस क्या है, 5, तो इसके न्यूमरेटर को डिवाइड करो, क्या आएगा, 5 8 जो 48.8 आएगा। ठीक है, अब दूसरे वाले को करो, इसको, इसका भी 5 आएगा, 33 को इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 33 को इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 से डिवाइड करना है, 6.6 आएगा। आगे बात समझ में करो जल्दी से, और बाकी के जो बचे हैं 3 को करोगे, 22 को करोगे 3 से तो क्या आएगा, 7 समथिंग, 7.3 समथिंग आएगा। ऐसे ही 24 को करोगे 5 से तो क्या आएगा, 5 4 जा 4.8 समथिंग। अब इनमें से जो भी सबसे बड़ा आ रहा है आपका, जो भी डिवीजन करके जो आंसर सबसे बड़ा आ रहा है, वही सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, वही सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। यहाँ पे देखो, इसको डिवाइड करने पे क्या आया, 8.8, इसको डिवाइड करने पे क्या आया, 6.6, इसको डिवाइड करने पे क्या आया, 7.3 और इसको डिवाइड करने पे क्या आया, 4.8। तो सबसे बड़ा किसका आंसर आया, 8.8 यानी 44/49 का। तो सबसे पहले सबसे बड़ी कौन सी है भाई, 44/49, ये है सबसे बड़ी। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, ये 22/25। उसके बाद किसका, 6.6 वाली का यानी 33/38 का। और उसके बाद है कौन सी बची, 24/29। आगे बात समझ में सभी को, आगे बात समझ में, देख लो अच्छे से, दिख नहीं रहा हो तो यहां से देख लो, मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ। ठीक है, पता चलेगा कैसे करना है। कोई भी कितनी भी बड़ी आ जाए ऐसे, जिसको तुम डेसिमल वाले मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हो, एलसीएम वाले मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हो, उनको कैसे करना है, उनका डिफरेंस देखना है और फिर डिफरेंस से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो आंसर जिस फ्रैक्शन का सबसे बड़ा आएगा, सबसे ज्यादा आएगा, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी हो गई। ठीक है, आगे बात समझ में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। ठीक है भाई, अब चले आगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया छोड़ोगे तो नहीं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कोई भी आया छोड़ दिया तो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ 10 प्राइम्स, जुड़वा अभाज्य संख्या, अभाज्य युग्म, युग्म यानी जुड़वा को ही बोलते हैं एक तरीके से, युग्म मीन जोड़, है ना, जोड़ा। ठीक है, 1 से 100 तक के बीच कितने ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, ट्विन प्राइम पढ़ाए है ना आपको मैंने। ट्विन प्राइम होते कौन से हैं, ऐसे दो प्राइम नंबर, कोई भी ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 आ रहा हो। ठीक है, जिनके बीच का डिफरेंस 2 आ रहा हो। अब आप 100 तक कैसे गिनोगे, गिन सकते हो, बहुत कम है, इतने ही है।
8 तक ही है, जितने ऑप्शन में दे रखे हैं ना बस 8 तक ही है। चलो जल्दी से गिनना स्टार्ट करो, गिनना स्टार्ट करो। या तो इस वाली एक चीज को याद रखना कि कितने पेयर होते हैं, 8 पेयर होते हैं। कितने पेयर होते हैं भाई, 8 पेयर होते हैं। अब पूछोगे कैसे होते हैं, चलो बता देती हूँ। सबसे पहला पेयर 3 5, 3 और 5, 3 और 5 होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। उसके बाद 5 7, ठीक है, 5 7, इसके बाद 5 और 7 के बाद 7 और 11 तो होगा नहीं, 11 और 13 होगा। करो जल्दी से सॉल्व करके, तुम्हें पता है ट्विन प्राइम कौन से होते हैं, ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। 11 और 13, 11 और 13 के बाद 17 19, फिर 17 19 के बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 29 और 31, ठीक है, फिर 41 और 43, ठीक है भाई। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। और देखो 43 के बाद क्या आता है, 43 के बाद कौन सा आएगा, 43 51 तो हो जाता है, 53 55 57 भी हो जाता है, 59, फिर आएगा 60, 59 नहीं होता भाई किसी से भी, 59 नहीं होता, 59 और 61 ये किसी से नहीं होते, 59 और 61। उसके बाद 60 की लाइन में ये सारे हो जाएंगे, 69 71, फिर 71 और 73, 71 और 73। उसके बाद ऐसे कोई भी नंबर नहीं है, देख लो जल्दी से काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही पेयर होते हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच ट्विन प्राइम्स के 8 ही पेयर होते हैं। पेयर्स को अच्छे से रट लेना, याद कर लेना, क्या पता कोई सी भी पेयर दे दे और पूछ ले कि ये 1 से 100 तक के बीच की ट्विन प्राइम की पेयर है या नहीं है, ट्विन प्राइम नंबर्स का कोई जोड़ा है या नहीं है इनमें से, ठीक है। देख लो अच्छे से याद कर लेना, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। कर लिया सबने, कर रहे साथ साथ नोट डाउन। यही होते हैं ट्विन प्राइम्स। कौन से होते हैं भाई, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। तो इनका भी 2 है, इनका भी 2 है, इनका भी 2 है, सबका इनका 2 है, ठीक है। देख लेना कहीं तो कोई मिस्टेक तो नहीं है। 59 61 नहीं, ये सही है, सारे हो जाते हैं सारे, ये नहीं होते किसी से भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है जैसा अभी करवाया था, ठीक है, बिल्कुल अभी करवाया था ना थोड़ी देर पहले। एक बात और निकाल सकते हो तुम यहाँ से, जैसे हमें यहाँ पे दिया है 2168 इज इक्वल टू 2 की पावर है 3 की पावर भी 7 की सी। एक बात तो क्लियर होगी कि ये अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे, अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और 7 से, सिर्फ इन्हीं 3 नंबर से जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर दे रखा है हमें 2 3 7, तो इन्हीं 3 नंबर से स्टार्ट करो जल्दी से, 2 से स्टार्ट करो। 2 1 1 6 8 करो, 2 सबसे पहले 1, फिर 0 5, आगे समझ में आता, फिर क्या बचा यहाँ पे 10 8 4, फिर 2 से जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 नाम 18 2, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, फिर 2 से जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 से 13 और 2 और 3, अब नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा क्योंकि 3 दे रखा है ना उसमें, 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा क्या, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3 14, 3 चौक 12, 3 सत्ता 21, अब डायरेक्ट क्या, अब 3 से जा रहा है क्या, 4 1 5 7 5 12, फिर जा रहा है 3 से, 3 चौक 12, 2 3 9 27, अब 7 से चला जाएगा। लो क्या आ गए यहाँ पे पेयर्स, क्या आ गए, 2 कितनी बार है, काउंट कर लो जल्दी से, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 2 की पावर क्या है 4, इनटू में 3 कितनी बार है 1 2 3, 3 की पावर क्या है 3, इनटू में 7 कितनी बार है भाई, 2 बार है ना, 7 1 जा 7 होता है, 7 की पावर 2, करो जल्दी से मैच। 2 की पावर a यानी a की वैल्यू क्या है 4, 3 की पावर b यानी b की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 2 जो 7 की पावर है,
आ रही है ना बात समझ में? यहां तक आ रही है सभी को? क्या दिया है, किसकी वैल्यू निकालनी है? 4 माइनस 5b प्लस सी। 4a, 4 इंटू में a की वैल्यू रख दो 4, ठीक है, माइनस में 5, b की वैल्यू क्या है, इंटू में 3, प्लस में 2, क्या आएगा आंसर? 4 चौक 16 माइनस में 15 प्लस में 2, क्या आएगा आंसर भाई? 16 माइनस 15 1 प्लस 2 3, क्या है राइट आंसर? फोर्थ ऑप्शन। आगे बात समझ में आती सभी को? आ गई? देख लो जल्दी से देख लो कैसे आया ये वाला, ठीक है। बड़े आगे जैसे आपको पिछले वाला क्वेश्चन करवाया था ना, जैसे पहले वाला क्वेश्चन करवाया था, सेम ऐसा ही है ये। ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। और पता है यूपी टेट में भी आया हुआ है, यूपी टेट में भी आया हुआ है ऐसा ये वाला सेम क्वेश्चन। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ है ना, जो यूपी टेट में आए हुए हैं और स्टेट्स के जो टेट होते हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस है, उनको भी अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो सीटेट क्लियर है एकदम से। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 3x plus 4 minus 8 6x plus 7 is equal to 9x minus 8, then what is the value of x square minus 2x plus 1? पूछा है, इसका आंसर क्या होगा? करो जल्दी से, प्लस माइनस का समय करो, मेरा वेट करते हो तुम कि मैं करना स्टार्ट करूंगी तब करोगे। निकालो जल्दी से, डायरेक्ट कर रहे हो। 5 3 जा क्या होगा? 15x, प्लस में हो जाएगा 20, माइनस में 48x, माइनस में 56 इज इक्वल टू 9x माइनस में 8, ठीक है। 15x में से माइनस का 48x घटाओगे, क्या आएगा? माइनस का 33x, प्लस का 20 है, माइनस का 56 है, क्या आएगा? माइनस का 36 इज इक्वल टू 9x माइनस में 8। आ रही बात समझ में? माइनस का 33x इधर आके ये माइनस का 9x हो जाएगा, क्या बन जाएगा? माइनस का 42x इज इक्वल टू माइनस का 8 प्लस का 36, माइनस का 42x इज इक्वल टू 36 में से 8 गए तो 28। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू क्या आ गई? 28 अपन में 42 माइनस का, काट दो 7 चौक 14 से काट दो, 14 से 27, 14 से 42, क्या आ गई x की वैल्यू? x की वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चों? माइनस का 2/3। x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस की 2/3। अब रख दो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसमें रखनी है ना x स्क्वायर यानी माइनस 2/3 का स्क्वायर, प्लस में माइनस का 2/3 है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2/3 प्लस में 1, स्क्वायर करोगे तो माइनस नहीं होता है स्क्वायर में, 4/9 प्लस में 4/3 प्लस में 1, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा? 9 आएगा, 4 प्लस 12 प्लस 1, ठीक है, प्लस 9, 12 और 4 16, 16 और 9 25, 25/9 है भाई इसका आंसर। देखना आ रहा है कहीं? देखना कौन सा ऑप्शन है? ये रहा 24/9 वही था, ठीक है। आगे यहां तक बात समझ में कैसे करना है? सिंपल है, जैसे भी आपको डिजिट दिए सब प्लस माइनस ही तो करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 1.7 इंटू 10⁴ स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म करवाई थी ना आपको, डेसिमल नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने करवाई हुई है ना, ठीक है। अब क्या था, पहले लेवल 1 में क्या करता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेगा स्टैंडर्ड फॉर्म का, पूछेगा नहीं भी पूछेगा, लेकिन लेवल 2 में, पेपर 2 में हर बार स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वेश्चन आता ही आता है, इसी टाइप का आता है, के की वैल्यू निकालने वाला। कैसे करोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी ना कैसे निकालते हैं, चलो करो जल्दी से, अब इसको स्टार्ट करो करना। द प्रोडक्ट ऑफ 1.7, हमें क्या करना है सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, 1.7 इंटू 10⁴ इंटू में 12.5 इंटू 10⁻⁻6, इनका प्रोडक्ट करना है। कैसे करोगे प्रोडक्ट? पहले 1.7 इंटू में 12.5, ठीक है, पहले पावर्स का कर लो, 10⁻⁴ है, 10⁻⁻⁴
-6 है तो क्या होगा, पावर्स बेस सेम होते हैं, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये 4 -6, अब ये तो माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस हो जाएंगे। 1.7 इंटू में 12.5 इंटू में 10 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, -2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। मैंने तुम्हें बताया थी डेसिमल्स के मल्टीप्लाई करने में क्या करना, हमेशा पहले एज इट इज नंबर की मल्टीप्लाई कर लेना, फिर डेसिमल को लगा देना बाद में। करो जल्दी से, इसकी 7 पंजे 35, 5 3 7 दूनी 14, 15 16 17, 1 7 एकम 7 और 1 8 इंटू 5 2 1, 5 7 और 5 12, 8 और 2 10 और 1 11, 1 और 1 2, क्या है भाई 2125। अब यहाँ पे पॉइंट लगा दो। पॉइंट कैसे लगाओगे, ये 1.7 है, ये 12.5 है। इसके बाद कितने डिजिट है इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2। तो क्या यहाँ पॉइंट का लग जाएगा 21.25। आगे बात समझ में आता है, पॉइंट क्या लग जाएगा 21.25 तक। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। कौन सी फॉर्म बनानी है बच्चों, कौन सी फॉर्म बनानी है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म। पढ़ाई थी ना स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करेंगे, ये क्या है, ये पॉइंट हमें हमेशा पॉइंट कहाँ लगाना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक डिजिट के बाद, यानी ये पॉइंट हमें 2 के बाद लगाना है, ठीक है। 2.125 ऐसे लिखना है। अब अगर मैं इस पॉइंट को इधर ले जा रही हूं, मैंने तुम्हें बताया था अगर पॉइंट को इधर लेके जाओगे लेफ्ट में तो पावर पॉजिटिव की आएगी, राइट में लेके जाओगे तो पावर नेगेटिव की आएगी। आई बात समझ में कुछ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.125 इंटू में 10 रेज टू दी पावर पॉजिटिव की आएगी 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पहले से ही है कि 10 इंटू में -2, ये तो इसके साथ था ही, तो क्या हुआ 2.125 इंटू में यहाँ पे फिर से पावर ऐड हो जाएंगी। 10 की पावर क्या है 1 -2 क्या बन जाएगा, माइनस का 1। क्या आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म अब इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे लिखा जा सकता है 2.125 इंटू में 10 की पावर -1, ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। आई बात समझ में। अब क्या करना है, मानक रूप में आ गई ना k इंटू 10 रेज़ टू द पावर n, यानी हमारी k की वैल्यू क्या है, ये है 2.125, ये हमारी k की वैल्यू है, और 10 रेज़ टू द पावर n की वैल्यू है हमारी -1। समझ आ रहा है ना भाई सबको, n की वैल्यू क्या है -1। रब फॉर्मूले में क्या पूछा है 2k प्लस n, 2 इंटू में 2.125 प्लस में n यानी -1, ठीक है। करो सॉल्व इसको। अब 2 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे यानी 425, पॉइंट क्या लगा है 3 डिजिट के बाद लगा है ना, 4250 आ रही है इसकी मल्टीप्लाई करने पे। पॉइंट कहाँ है 3 डिजिट के बाद है, यहां से 3 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दो। इसको हम क्या लिख सकते हैं 4.25। अब इसमें से क्या करना है माइनस का 1 करना है। अब इसमें से क्या करना है माइनस का 1 करना है भाई, करो -1। 4.25 में से अगर 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 3.25 है कोई ऑप्शन, ये रही, ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका मानक रूप ये है। देखो ऐसा क्वेश्चन हर साल आएगा लेवल 2 में, और तुम्हें ये वाले क्वेश्चन बहुत हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन इसको एक बार है ना बहुत अच्छे से समझ के देखो, प्रॉपर मतलब इसके डीप में जाके देखो, बहुत इजी लगेगा। फिर बाद में सिर्फ एक ही बार तो समझना है, फिर तुम कभी भी सीटेट दोगे इसको भूल ही नहीं सकते। ऐसे ही करोगे। क्या करना है सबसे पहले, हमने प्रोडक्ट पूछा इन दोनों की, हमने गुना करनी 1.7 इंटू में 12.5। कुछ बेसिक रूल्स है जो याद करने। पावर्स क्या होते हैं, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे ये माइनस किया तो पावर ये माइनस हो गई, 4 - 6, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गई -2। अब हमने 1.7 में 12.5 की मल्टीप्लाई कर ली, क्या आया मल्टीप्लाई करने पे 21.25 ये आया। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है,
स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट हमेशा हमें एक डिजिट के बाद यहाँ पे लगाना होता है, यहाँ पे लगाना होता है। तो यहाँ पे लगाने के लिए मैंने तुम्हें बता रखा है, डेसिमल से अगर इधर जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की आएगी, इधर जाओगे तो पावर नेगेटिव की आएगी भाई, ठीक है। इधर जाओगे तो नेगेटिव की, राइट में नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। तो यहाँ पे 10 की पावर 1 चढ़ा देंगे, इसके साथ पॉइंट पे इधर ले जाएंगे, फिर से पावर ऐड हो जाएंगी, क्या बच जाएगा -1। कंपेयर कर लो, इस फॉर्म में लाना था k इंटू 10⁻n, k की वैल्यू ये हो जाएगी और n की वैल्यू ये हो जाएगी। रख दो फॉर्मूले में 2k + n, आ गया 3.25। ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे छोड़ भी देते हैं कि पता नहीं क्या होगा इसमें। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म का जो टॉपिक है ना, वो मैंने जो तुम्हें समझाया था, उसको एक बार अच्छे से ध्यान से देख के देखना, ठीक है, अच्छे से समझना उस वाले टॉपिक को। कहीं पे भी तुम्हें समझ में आए तो दोबारा बोल देना, दोबारा समझा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। आगे समझ में ये आगे बढ़े अब, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा शायद ये नंबर सिस्टम का, मे बी, या इसके बाद एक अदर होगा। ABC, BC और CAB 3 डिजिट नंबर, उनकी वैल्यू दे रखी है। मैंने तुम्हें जनरलाइज्ड फॉर्म करवाई थी ना नंबर्स की, वही है ये। मैंने तुम्हें 2 नंबर की भी बताई थी और 3 नंबर की भी बताई थी, लेकिन मैंने तुम्हें उसमें प्लस करना नहीं बताया था सिर्फ। अब प्लस करना इसमें आ गया, ठीक है। प्लस करना मैंने तुम्हें 2 डिजिट का बताया था, फिर बोला था कि 3 डिजिट का सेम होगा। देखो क्या बोला है, ध्यान से क्वेश्चन में देखना, ABC + BCA + CAB। पहले लेफ्ट साइड निकाल लो, फिर हम k की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है। देखो ABC, इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होगी, 100A, मतलब ये तो होगा सैकड़े का अंक, ये होगा दहाई का अंक, और ये होगा C इकाई का अंक। ऐसे ही मैं इसकी बात करूं BCA की, इसमें 100 का अंक क्या है, B है, और 10 का अंक क्या है, C है, और प्लस में A है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, 100 का अंक C है, ये जनरलाइज्ड फॉर्म है, ऐसे ही होती है ना 10A + B, 2 नंबर की तो वो होती है 10A + B, लेकिन 3 की क्या होगी, 100A + 10B + C, 3 की यही होगी ना। अब C, इसमें C पहले है, 100C प्लस में 10A प्लस में B, प्लस कर दो भाई तीनों को, प्लस कर दो तीनों को, 100A और A वालों को एक साथ प्लस करना है, B वालों को एक साथ, C वालों को एक साथ। देखो यहाँ पे 100A यहाँ आ रहा है और A कहाँ है, A के ये रहा, 101 हो गया और 10 से ये हो रहा, कितने हो गए, 111 हो गए, कितने हो गए, 111। अब B वाले को देखो, B भी इतने हो जाएंगे 111 भी और C भी हो जाएंगे 111C। आ रही है बात समझ में यहाँ तक, सभी को आ रही है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है। चलो सिर्फ जनरलाइज्ड फॉर्म लिखनी है, 100A + 10B + C। फिर इसमें B अंक पहले दिया है तो ये उसका बन जाएगा सैकड़े का, ये दहाई का, ये इकाई का। इसमें C पहले दिया है तो ये सैकड़े का, ये दहाई का, ये इकाई का, ठीक है। प्लस कर दिया हमने, क्या है, 111 111B + 111C। क्या 111 को कॉमन ले लूं, 111 को कॉमन ले लूं, A + B + C, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब पूछा क्या है, 3 × A + B + C × K, इंटू में K, ये पूछा है 3 × अब अगर मैं इस 111 को 3 से डिवाइड करके देखूं, 111 को 3 से डिवाइड करके देख लो, हो रहा है 3 × 9 3 × 21 37। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखना इस वाले पॉइंट को, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं 3 × A + B + C और इंटू में K की वैल्यू क्या कर दूं, 37, सेम नहीं होगा, K की वैल्यू क्या कर दूं, 37, सेम नहीं होगा, सेम होगा बिल्कुल। कैसे होगा सेम, देखो 37 × 3 क्या होता है, 111 ही तो होता है। हमने क्या किया, सिर्फ 111 को उसके प्रोडक्ट में वैसे लिख दिया है, उसको फैक्टर फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। 111 को हमने तोड़ के लिख दिया है, 37 × 3, तो K की वैल्यू क्या आ गई, K की वैल्यू क्या आ गई, 37। K की वैल्यू क्या आ गई भाई, 37। आगे बात समझ में यहाँ तक दिख रहा है ना सभी को, समझ में आगे सभी को, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर सकते हो आप इसको, बस थोड़ा सा ध्यान रखना,
कोई भी ये जनरलाइज्ड फॉर्म होगी ना, ये 111 ही आएगा। प्लस करोगे, ध्यान रखना 111 ही आएगा। ये 8th क्लास में पढ़ाए हुए हैं, ये 8th क्लास की बुक में है ये वाले क्वेश्चन सारे, ठीक है। तो सीटेट के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ लेवल 1 में तो आप लगा लो 6th तक की बुक, एनसीईआरटी की 6th तक की मैथ्स की बुक का लगा लो, और लेवल 2 में 10th तक की एनसीईआरटी का लगा लो। 10th तक की भी नहीं पूछता है मोस्टली, 8th 9th तक ही रह जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर सकते हो, वो सब तुमने पढ़ा भी हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा रिकैप करने की जरूरत है, ठीक है। अब ये सारे रूल्स थोड़े से याद रखना, आपके लिए ही तो करवा रहे हैं ये सब, ताकि आपको सब रिकैप हो जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, पढ़ो। यदि x की वैल्यू -2/3 है, y की -3/4 है, तो x प्लस वाई का इनवर्स और x इनवर्स प्लस y इनवर्स के मध्य एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर। ये आना तो वैसे एक्सपोनेंट और पावर्स का क्वेश्चन है, ये तुम्हें जब एक्सपोनेंट और पावर समझ में आ जाएगी तब ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ में आ पाता, लेकिन अभी भी इसमें रैशनल नंबर दिया हुआ है ना, इसलिए ये वाला रैशनल नंबर का टॉपिक इसी में था नंबर सिस्टम में, इसलिए इसको यही समझ लेना अच्छे से, ठीक है। चलो क्या पूछा है, x की वैल्यू -2/3 है, y की -3/4 है, देन एक रैशनल नंबर पूछा है हमसे इसके बीच में और इसके बीच में, तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, x प्लस वाई का इनवर्स। x की वैल्यू क्या है -2/3, y की वैल्यू क्या है प्लस वाई करना है ना, लेकिन वहां तो -3/4 है, तो ये हो जाएगा -3/4। इसका पूरे का इनवर्स जब करेंगे पहले इसकी वैल्यू निकालो, 4 और 3 का एलसीएम 12, 3 4 माइनस का 8, यहाँ पे आएगा 3 माइनस का 9, क्या आ गई -17/12। अब हमें इसका इनवर्स करना है। इस इनवर्स का मतलब होता है कि नंबर्स को हमें उलट देना है सिर्फ। इस पावर -1 का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं -12/17 तो भी ये सही है। आगे बात समझ में आगे यहाँ तक कि अगर मैं -1 इस पावर का मतलब है कि सिर्फ नंबर्स को रिवर्स करके लिखना है, साइन वही रहेगा, अगर उनके अंदर साइन है, साइन नेगेटिव पॉजिटिव तो वही रहेगा, सिर्फ नंबर्स को पलट के लिखना है। अब हमें ये पता चल गया, अब हमें ये निकालना है x की -1, पहले x की -1 निकाल लो, -2/3 की -1 क्या हो गई, रिवर्स कर दो, -3/2, ठीक है। फिर y का -1, y की वैल्यू क्या है -3/4 की -1 क्या होगी भाई -4/3। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, ध्यान देना जल्दी से, इन दोनों को प्लस करना है, -3/2 और -4/3, क्या आएगा एलसीएम 3 2 6, 3 माइनस का 9, -2 -8, इसका भी ऐसा जाएगा -17/6, क्या आ रहा है इसका भी -17/6, यही करवा देती हूँ, ध्यान से देखना। अब किन्हीं दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे निकालते हैं, वो होता है a + b/2, यानी ये पहला रैशनल नंबर है, ये दूसरा रैशनल नंबर है, अपॉन में 2 करके। ध्यान से देख लो क्या होता है, a + b/2, a + b/2 रख दो इसको। a की वैल्यू क्या है हमारी -12/17, ठीक है। b की वैल्यू क्या है -17/6, अपॉन में 2 बाद में करेंगे, पहले इन दोनों को प्लस कर लो, क्या आएगा 17 और 6 का एलसीएम क्या आएगा 102, 12 छिक्के 72, माइनस में 17 17 289। करो जल्दी से सॉल्व इसको साथ साथ, -289 और 72, 9 और 2 11, 8 और 7 15 और 1 16, 2 और 1 3, माइनस का 361 अपॉन में 102। अब अपॉन में 2 करना था, यानी मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 की करनी पड़ेगी, तो क्या है आंसर -361 अपॉन में 204, -361 अपॉन में 204। देख लो भाई अच्छे से कैसे सॉल्व किया है, देख लो एक बार। सबसे पहले क्या करना है, हमें इन्होंने क्या बोल रखा है, x + y का इनवर्स निकालना है। हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, दोनों का प्लस किया, एलसीएम करके निकाल लिया, उसकी पावर -1 दे रखी है इन्होंने, इनवर्स दे रखी है, तो क्या करना है, हमें सिर्फ नंबर्स को उल्टा करके लिख देना है, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना देना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब हमें दूसरी टर्म दी हुई है x का इनवर्स + y का इनवर्स, x का इनवर्स निकालो, y का इनवर्स निकाल लो, दोनों को प्लस करो।
अब इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। रैशनल नंबर निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी अपॉन में 2। कौन सा होता है? a प्लस बी अपॉन में 2। हमने a प्लस बी किया, a की वैल्यू ये थी, b की वो थी, तो क्या आ गया? -361/204 आ रहा है यहाँ पे, ये है सेकेंड वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेवल 2 के नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे मोस्टली नंबर सिस्टम में से, वो सारे कवर हो चुके हैं। समझ आ गया ना भाई कि लेवल 2 में थोड़े से लेवल को बढ़ा देते हैं, थोड़े सा ट्रिकी या फिर कैलकुलेटिव कर देते हैं, और लेवल 1 में थोड़ा सा कम रखते हैं लेवल को। ठीक है, इसलिए अब मैंने लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। यहाँ पे हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक बिल्कुल खत्म है। इस टॉपिक में नंबर सिस्टम के टॉपिक्स जो भी मैंने करवाए उनमें से आपको किसी को भी कैसी भी प्रॉब्लम आ रही हो, दिक्कत आ रही हो सॉल्व करने में, या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप दोबारा से बता सकते हो, वही टॉपिक दोबारा करवा दिया जाएगा। ठीक है, आई होप यू विल लाइक द वीडियो। थैंक यू।